राइट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मुझे अपने दोस्त से एक मैसेज आया वेयर शी शेयर्ड अ न्यूज़ जहाँ पर अ हॉस्पिटल नर्स वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम हर वर्क वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय अ डेली वेज लेबर इन उत्तराखंड। कोलकाता में अभी जो हुआ है रिसेंटली कुछ दिनों में आरजी कौर हॉस्पिटल में, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, इट हैज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर और ऑन सोशल मीडिया। सवाल यह है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आई फील दैट मेरे पास एक ऑडियंस है विच इज़ वेरी मोल्डेबल, विच इज़ वेरी टेंजिबल उसके एज रेंज में, एंड आई वॉन्ट माई वीडियो टू सर्व अ मच 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 बिगर पर्पज बाई टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। एवरीबडी नोज वॉट हैज़ हैपेंड, बट ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसका जो रूट कॉज है, बिल्कुल रूट कॉज है, वो पता है हमारे कहीं ना कहीं एकदम टीनेज वाले ईयर्स से ना एसोसिएट हो जाता है। वट आई फील इज़ दैट, मेरा खुद का केस ही बता रहा हूँ मैं, सेक्सुअल एजुकेशन जो चीज़ है वो कहीं पर नो बडी इज़ वोकल अबाउट दैट। द ओनली सोर्स ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन विच ऑल ऑफ अस हैज़ हैड फॉर अ रीज़न हैज़ बीन थ्रू पोर्नोग्राफी, राइट। तुम्हारे बचपन में कोई दोस्त होता है जिसने वो देख लिया, बड़ी कूल चीज़ होती है, फिर वो आके तुम्हें बता देता है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, एज मैन people have found it very hard to think with their minds and they constantly keep thinking with their dicks, very honestly. उनको लगता है जैसा पॉन्ड में होता है कि you be a bit kind with a woman, you be a bit empathetic with a woman, और woman turn on हो जाती है and you have got all the rights to do anything with her। और ये चीज़ वहीं से ही आई है। कोलकाता में अभी जो रिसेंटली हुआ, मैंने मैं खुद कोलकाता से हूँ, मैंने हमेशा प्राइड लिया है अपने शहर का नाम अपने इंट्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करने में, बट नाउ मुझे पता नहीं यार, ये जो पहला केस है जो इतना ऊपर ऊपर आया है, अंदर कितने केसेस दबे रहेंगे। अभी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी चल रहे कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व है। मैं जानना ही नहीं चाहता उस चीज़ में, मुझे पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो आई हैव नो राइट टू से अबाउट दैट। बट कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। कहीं पर ये जो बंदा था जिसको एज अ स्केप गोट पकड़ा दिया गया था, जो अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि ही केम इन द हॉस्पिटल बिटवीन 3 to 4 PM, फिर उसके ईयरफोन्स कनेक्ट हो गए थे जो आपके क्राइम सीन में ईयरफोन्स पाए गए थे, तो ही गॉट अरेस्टेड। बट द वे द वुमेन वॉज फाउंड, द वे हर फैमिली मेम्बर्स डिस्क्राइब्ड हर, कि हर लेग्स वर एट 90 fucking degrees, उसके आंखों से खून निकल रहा था, हर वजाइना वॉज ब्लीडिंग, हर माउथ वॉज ब्लीडिंग। ऑब्वियसली ये किसी एक इंसान का काम नहीं है और इसके पीछे बहुत सारे लोग एसोसिएटेड है। नाउ माई ब्लड बॉइल्स वेयर, एक सिंपल सा थॉट है कि तुम्हारे घर में भी लड़कियां है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी वास मम्मी है, एंड दीज पीपल लीव नो वन, राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबीज टू ग्रैंड मदर्स टू देयर ओन मदर्स। नॉर्मल ह्यूमन एम्पैथी जो होती है वो हम खो चुके हैं, वी हैव लॉस्ट दैट। एंड पता है लोग बोलते हैं कि यार ऐसा कभी आपके साथ कुछ होना, रेज योर वॉइस, कभी भी ऐसा सिचुएशंस में होना, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ। मैं पर्सनल खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आई हैव नेवर टोल्ड दिस। व्हेन आई वाज आउट विथ वन ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स रिसेंटली, अभी 2-3 महीने पहले हुआ होगा, वी वर टेकिंग अ वॉक नियर बाई देयर हाउस एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल हु स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स ऑन माई फ्रेंड, एंड जैसे हम आगे चले दे स्टार्टेड फॉलोइंग अस। एज अ मैन उस वक्त मैं बताऊँ, मुझे डर लग गया था कि वी आर 2 people एंड देयर आर 10 people। एक नॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग भी होती है ना, तुम आवाज़ उठा सकते हो, बट तुम 2 हो वो 10 है। तुम लॉजिकली सोचो तो दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेफ्टी, इफ़ यू थिंक अबाउट योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे आई कैन एस्केप दिस सिचुएशन, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे आई कैन सेव हर फ्रॉम दिस। वी टुक द अदर वे, स्कूटी घुमाई हमने और हम वहाँ से निकल गए। क्योंकि अगर उस दिन उधर शायद अगर हम में से कोई आवाज़ उठाता, हम में से कोई जाके कुछ बोलता, आई डोंट नो वट कुड हैव हैपेंड, क्योंकि वो 10 थे, हम 2। यहाँ पर जो हम बोलते हैं ना कि आवाज़ उठाओ, इट लिटरली ट्रेम्बल्स यू फ्रॉम द कोर। तुम ना हिल जाते हो। तुम्हारा एक होता है ना जब तुम यू गो ऑन द फेरिस व्हील, तुम कोई एडवेंचर पार्क में जाते हो और तुम वो रोलर कोस्टर में जाते हो, जिससे ऊपर जाते हो तुम्हारा सब कुछ पेट एकदम हल्का लगने लगता है, सब कुछ एकदम ट्रेम्बल करता है। दैट वॉज द एग्जैक्ट थिंग विच आई फेस्ड एंड व्हेन आई केम बैक, मतलब मेरे हाथ काँप रहे लिटरली मैं जब बोल रही हूँ। व्हेन आई केम बैक आई आस्क्ड यार what happened, I'm genuinely sorry for that कि मैं स्टैंड नहीं ले पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, बिकॉज आई फाउंड कि उधर ना भिड़ के जस्ट कमिंग बैक वॉज द सेफेस्ट ऑप्शन आई कुड हैव डन। शी टोल्ड मी आकाश दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा बचपन से वी हैव फेस्ड अ लॉट, एंड पता नहीं कहीं ना कहीं हम मोल्ड हो चुके हैं इस चीज़ को, ये हमारे लिए नॉर्मल बन चुका है। एंड उस दिन जो एम्पैथी मेरे उस दोस्त के लिए, मेरे हर एक फीमेल फ्रेंड के लिए जगी,
एंड प्रॉब्लम क्या पता है, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड यार हम तो अच्छे हैं, तुम्हारा अच्छा होना तुम्हारा नॉर्मल है, इसमें तुमको प्राइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. द वे यू ट्रीट एनी अदर वुमेन शुड बी द वे यू ट्रीट एनी अदर पर्सन इन जनरल, विथ काइंडनेस, विथ कंपैशन, विथ एम्पैथी, कि तुम उसका स्टैंड पॉइंट भी समझो, तुम अपना स्टैंड पॉइंट भी रखो एट द सेम टाइम. बट तुमको है कि भाई नहीं वुमेन आर वीकर, वुमेन को एक पेडेस्टल पे चढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो. द ओनली थिंग विच आई टुक अवे फ्रॉम दैट इंसिडेंट, उस दिन जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, कि वुमेन हैव बीन इनटू दिस थ्रू आउट, तो एज मेन व्हाट कैन वी डू. ठीक है, इफ वी टेक प्राइड इन मेकिंग देम फील अ बिट सेफर, ये वो हमारा नॉर्मल गाइडलाइंस है. डूड नॉट बीइंग परवर्ट इन 2024 इज नॉट समथिंग कि तुम जाके ऐसे चढ़ा के बोलो कि भाई मैं तो अच्छा इंसान हूँ. वो तुम्हारा कर्तव्य है कि इंसान होने के बदौलत वो तुम्हारा कर्तव्य है. सिमिलरली अभी कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हुए थे, वी वेंट टू द प्रोटेस्ट, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट, मी एंड माई एंटायर फ्रेंड्स ग्रुप इन कोलकाता. वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्टेड टू अटेंड दैट, तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड उसने पता है मुझे क्या मैसेज लिखा था, दैट शी इज़ हैविंग एंग्जाइटी. मैंने पूछा क्यों, दैट आकाश उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी प्रोटेस्ट में, व्हाट इफ देयर आर मेन, व्हाट इफ दे ट्राई टू ग्रोप मी. यू नो हाउ फक्ड अप इज दिस इन सो मेनी लेवल्स. मतलब अगर एक लड़की किसी दूसरे लड़की के लिए खड़े होने के लिए जा रही है एक प्रोटेस्ट में फॉर अ रीज़न, उस वजह के लिए उसे डर लग रहा है कि काश मैं उधर जाऊँ और उस भीड़ के अंदर मेरे साथ कुछ, दिस इज फक्ड अप इन सो मेनी लेवल्स. लाइक जो मेन प्रॉब्लम विच आई want this video to serve the purpose is people start watching porn, people have a very different mentality when they are consumed within it. You see, you jerk off, you have a good time, but then तुम ना नॉर्मल हो जाते हो with the kind of visuals and everything you watch, you become prone to that कि ये तो नॉर्मल है मेरे. then you try to go 1-2 steps further. What you don't understand is everything is scripted. It's an entire $1 billion industry जहाँ पर प्रॉपर लोग बिहाइंड द सीन स्क्रिप्ट वगैरह सब होता है. द वे men and women behave in those videos is not the way men and women behave in real life. No woman is provocated by you being kind. No man is provocated by a woman just throwing off something. कुछ नहीं होता वो सब. And probably यहाँ पे जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं ना, there are a lot of teenagers who still have that mentality कि यार अगर मैं थोड़ा सा कूल हूँ, थोड़ा सा ये हूँ, थोड़ा सा वो हूँ, अगर 2-3 लड़की मेरे से अच्छे से बात कर ली रही, मैं स्टड हूँ एंड आई गेट द कार्ड, आई गेट द क्रेडिट कार्ड टू स्वाइप विच गिव्स मी एक्सेस टू डू एनीथिंग विथ ऑल ऑफ दीज वुमेन. दिक्कत ये होती है कि आगे जाके व्हेन यू वॉच ऑल द डिस्टर्बिंग जॉनरास ऑफ पोर्नोग्राफी, तुम्हारा माइंड इट कांट कॉम्प्रिहेंड नेचुरल लव, इट कांट कॉम्प्रिहेंड नेचुरल सेक्स. यू स्टार्ट थिंकिंग विथ योर डिक 24/7. तुम्हारा दिमाग तब काम ही नहीं करता है और तुम एक ऐसे दलदल में गिर जाते हो वेर द वे यू सी द वर्ल्ड इज ओनली थ्रू योर आइज. यू कांट सी द वर्ल्ड एज अ नॉर्मल मैन. एंड चीज़ें उसके बाद जो टर्न लेती है, इट्स पैथेटिक बिकॉज कहीं ना कहीं यू फील अशेम्ड टू टॉक अबाउट इट, सो यू थिंक दिस इज नॉर्मल एंड देन is what converts you from a man to a pervert, from a pervert to a rapist, and to a rapist to an animal, to a monster. और पहले जब 2012 में I was 10 years old when the 16 December दिल्ली का निर्भया केस happened. यार उस दिन न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था ना, जब I was 10 years old, मेरे को समझ नहीं आता था क्या होता है नहीं होता है. When I asked my parents about it and then when they told me, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हाउ क्रूअल कैन पीपल बी, हाउ फार कैन अ मैन गो जस्ट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ फॉर अ सेकेंड. हाउ फार कैन ही गो कि तुम्हें कोई भनक नहीं कि तुम्हारे घर में भी मम्मी है, तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, तुम्हारे घर में भी दादियाँ है. एंड दीज बास्टर्ड्स लीव नो वन. आई टॉक्ड अबाउट चिल्ड्रन, किड्स, to their mothers, sisters, to their grandmothers. These bastards don't even leave dead bodies. हम कितना नीचे जा रहे हैं यार एज ह्यूमन बीइंग्स, हम कितना नीचे जा रहे हैं कि अभी रास्ते में लड़कियों को हमें तो लगता है भाई दिक्कत ना लॉन्डो से ही है. मैं यहाँ पर आई विल टेक 100% स्टैंड ऑफ गर्ल्स. नो गर्ल हैज़ एवर फेल्ट सेफ रात को, बीट कोलकाता, बीट दिल्ली, बीट गुड़गांव, बीट उत्तराखंड, बीट नैनीताल, बीट एनी प्लेस इन इंडिया. आई डोंट फील लड़कियों को कहीं पर भी सेफ लगता है. As men, what can we do? यार
सर्टेन चीज़ें होती है जो तुम्हें खुद समझनी चाहिए कि तुम अगर रात हो रही है, किसी लड़की तो कोई लड़की तुम्हारे सामने चल रही है, प्लीज़ उसके पीछे पीछे मत चलो। वेन एवर आई एम आउट ऑन द स्ट्रीट्स रात को, अगर मेरे सामने कोई लड़की चल रही है, नो मैटर, क्योंकि आजू बाजू में इतने सारे न्यूज़ रिपोर्ट सब कुछ पढ़ रही है, उसके दिमाग में डर रहता है। एज अ मैन व्हाट कैन यू डू? सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर लड़के सामने, प्लीज़ ओवरटेक दैट गर्ल और सामने लेके थोड़ा जल्दी जल्दी निकल लो, खत्म करो। डोंट लेट हर बी इन एंग्जाइटी कि शिट मेरे पीछे कोई चल रहा है। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर तुम देख रहे हो कि कहीं पर देयर इज अ माइनर इनकन्वीनियंस यू फील विथ एनी गर्ल, और उस जगह पे देयर इज समथिंग विच यू कैन डू, प्लीज़ करो। अगर तुम्हारे आजू बाजू में लोग हैं, प्लीज़ टेक अ स्टैंड फॉर दैट। और जब तक तुम ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ वुमन टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ ड्यूरिंग दोज पर्टिकुलर सिचुएशन। भाई तुम अंदर से ना नम हो जाते हो। Why I can tell you this? Because I have felt this with one of my friends. I have felt this when that friend texted me, Akash, what if men try to group me in that crowd? So, from this video, I just didn't want to cover Kolkata mein jo everyone knows the kind of situation where Momita was found, the kind of situation where 2012 Delhi ka case happened and Nirbhaya was found, the situation where these bastards leave women on the roads, on the hospital beds, on their houses, they come inside, अंदर किचन में, bushes में। घोर कलयुग का समय आ चुका है। एंड आई फील जो यूथ मेरी वीडियोस देखते हैं ना, दिस इज ओनली यू हु कैन ब्रिंग अ चेंज। इफ यू आर टू मच इन टू ऑल ऑफ दिस pornography, disturbing visual content and everything, please थोड़ा समझो, this is something which plays around with your brain। 2018 के आसपास when I started researching about what porn does to your mind, how harmful it is, भाई फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी तुम सोचो ज़रा, जब तुम इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हो ना, तुम्हारा ब्रेन वायर हो जाता है। यू डोंट नो नाउ हाउ टू लव अ वुमन। तुम कभी आगे जाके जब तुम्हें प्यार नहीं हो पाएगा, तुम अपनी फैमिली करोगे, यू वोंट बी एबल टू लव योर वुमन फॉर द वे शी इज, बट यू विल ओनली लव फॉर द bodily desires which she can provide to you, you will understand what it has done to your brain. Fortunately मुझ में इतना दिमाग था because the way I was introduced to all of this was also the same। और मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बोलने को कि my first time of encountering something which revolves around the concept of sex was through pornography, was through my friends in school, because ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। दिक्कत ये है कि हम इस चीज़ के बारे में वोकल नहीं होना चाहते। जो लोग एडिक्टेड है, दे आर एडिक्टेड टू मास्टरबेटिंग टू डिफरेंट एकदम डर्टी विजुअल कंटेंट, और वो इस चीज़ के बारे में वोकल नहीं होना चाहते। दे वोंट इवन सीक प्रोफेशनल हेल्प बिकॉज दे आर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। भाई अगर दिक्कत हो रही है तो सीक प्रोफेशनल, जाके अपने मम्मी डैडी को बोलो एटलीस्ट। प्रॉब्लम भाई एक और यार, ये आजकल के पेरेंट्स ना चांटे लगाने भूल गए बच्चों को। भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल यार, मेरे मम्मी पापा ने ना मेरा इंटरनेट ब्लॉक करके रखा था। क्लास 12 तक मेरे घर में वाईफाई नहीं था। क्लास 10 तक मेरे पास खुद का एक प्रॉपर स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन दिया गया था जब जेई की पढ़ाई चालू हुई थी कि मुझे यूट्यूब से पढ़ना था। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई एम वेरी ग्रेटफुल। और अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, आई इंसिस्ट प्लीज कीप अवे ऑल ऑफ दिस इंटरनेट रिलेटेड थिंग्स फ्रॉम योर चाइल्ड। इट डिस्ट्रॉयज हिम। ये इंस्टाग्राम, और भाई दिस प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पॉर्न बन चुका है। मुझे पता नहीं ये वीडियो डिमोनेटाइज हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट इंस्टाग्राम द वे the algorithm pushes all of this dirty B grade content, and sorry women but I have to take men's side, not men's side, but एक general चीज़ मुझे बोलनी है कि women are also sexualizing a lot of things on Instagram। इस चीज़ में मुझे गालियाँ पड़ रही है तो पढ़ने दो, बट ये ट्रुथ है भाई। मैं जाऊँगा अपने फीड पे नीचे स्क्रॉल करूँगा, किसी रैंडम अकाउंट को नए अकाउंट से स्टार्ट करके, लाइक इमेजिन अ ब्रांड न्यू अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, उसके सर्च में जाना, रील्स को स्क्रॉल करना, you will find all of these B grade content। तो एक और ऑनेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इफ I was someone who didn't have any interest in filmmaking, if internet was not important for me to showcase my work, I would have never been on social media, never ever। I can vouch for this। 2019 was the year when I was off from Instagram, Facebook, YouTube, everything। That was the most peaceful year of my life। मेरे ब्रेन को रिवायर करा था उस साल ने। When I was away from pornographic content, when I was away from social media, when I was away from everything, almost everything, मेरा ब्रेन ना पता है उसी वक्त रिवायर हुआ था। बिकॉज क्लास 7-8 जब तुम इंट्रोड्यूस होते हो इन सारी चीज़ों को लेके, टू पॉर्न, टू मास्टरबेशन, टू एवरीथिंग,
और जब वो एक लिमिट तक पहुंच जाता है, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल, जब ना उनका वो सिस्टम हिल जाता है कि फक जो मैं कर रहा हूं कभी कॉन्शियसली उसके बारे में रिसर्च नहीं करा है. अ वेरी फ्यू पीपल गेट दैट, से अ टर्म इन बंगाली, भाई टोनक नोड़े जाए, विच मीन्स हमें समझ आ जाता है कि दिमाग में कुछ हिल जाता है, स्क्रू ढीले से टाइट हो जाता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है. तो आई इंसिस्ट एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू आर एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल थिंग, pornography, masturbation, anything, अगर तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं लेना है, प्लीज आई लिंक डाउन अ फ्यू आर्टिकल्स, अ फ्यू रिसोर्सेज, अ फ्यू वीडियो रिसोर्सेज विच यू कैन रीड अबाउट एंड लर्न फ्रॉम इट, अंडरस्टैंड द वे योर बॉडी वर्क्स एंड एवरीथिंग. क्योंकि आगे जाके तब तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है. लॉट ऑफ रिसर्च विच आई डिड ड्यूरिंग दैट टाइम, अ फ्यू थिंग्स विच आई रिमेंबर वॉज अ मेजर प्रॉब्लम विच इट कॉजेज इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ठीक है, आगे जाके when you actually get to have sex with your loved one, the woman you love, genuinely care about, भाई your thing, your dick doesn't get erected, and that causes a very big problem in males. बाकी का रिसर्च you can do on your own, but ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है विच एसोसिएट. एंड जो अभी पकड़ा गया था इस पर्टिकुलर कोलकाता के आरजी कार के इंसिडेंट में, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज इट और नॉट, बट आई बिलीव जो न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, जो बंदा पकड़ा गया था संजय आई बिलीव, उसके फ़ोन में द पुलिस फाउंड डिस्टर्बिंग विजुअल कंटेंट, डिस्टर्बिंग पोर्नोग्राफी, नॉट नॉर्मल इमेजेस, एक्सप्लिसिट इमेजेस ऑफ वुमेन. उसकी 4 बीवियाँ थी, पहली 3 बीवियों ने उसे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड बाकी सारे डोमेस्टिक वायलेंस, और चौथी बीवी को अपेरेंटली कैंसर हो गया था. भाई इंसान ऐसे हैवान कब बनता है? जब वो अपनी ही दुनिया में खुद ही बसा लेता है कि भाई, अगर एक और वीडियो वायरल हुआ था अभी रिसेंटली, वेयर देयर वाज अ पर्सन हु unzipped his pant, kept his dick out and walked in front of a female doctor. The female doctor, she made a video and she like ran after that guy with scissors, warned करके कि I'll cut off your dick right now. And then the guy just unzipped and वो साइकिल लेके भाग गया. For doctors also यार, I feel very empathetic. Like देखो, मेरा खुद मेडिकल फील्ड से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है, बट आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू क्रिएटर फ्रेंड्स एंड अ फ्यू फ्रेंड्स इन जनरल पब्लिक एज वेल जो डॉक्टर्स एंड ऑल मेडिकल फील्ड में है. व्हेन आई हियर अबाउट उनके साथ क्या क्या होता है ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप सीजन, 36 घंटे 40 घंटे काम करते हैं, अपने गाड़ियों में सोते हैं, एंड दे डोंट इवन हैव प्रॉपर प्लेसेस टू रेस्ट. एंड डॉक्टर्स के साथ भी, लाइक आई एम disheartened that this case brought up so many intertwined problems in this industry of medical, in this industry where men are the forefront. and ये सही है, you can keep talking about not all men, but 99% of the women have had a story where they were assaulted, they were groped, they were sexually assaulted by someone during their childhood, during their adolescence, during their adulthood, which left them with a trauma thinking that all men are the same. भाई तुम जैसे एक लड़के के लिए हमारी पूरी मर्द प्रजाति का बदनाम हो रहा है, जिनके इंटेंशंस प्योर है, who don't see women with a wrong eye, नीच गलीच नज़र से नहीं देखते उनको, हम लोग वो क्यों सफ़र करें तुम्हारे लिए? इस वीडियो का मुझे अगर कोई कंक्लूजन देना था, देन वो एक ही चीज़ थी कि इसका रूट कॉज है द वे यू अप्रोच सेक्सुअल थिंग्स इन जनरल, द वे यू अप्रोच पोर्नोग्राफी, द वे यू अप्रोच थिंग्स बीइंग नॉर्मल. कि भाई अगर मैं कूल हूँ, अगर मैं ये हूँ, इफ़ आई डू दिस, इफ़ आई डू दैट, वुमेन गेट अराउज्ड अराउंड मी एंड मैं तो फक बॉय बन गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, देन यू आर नॉट माई फ्रेंड. तुम गजब निठल्ले चूतिए हो जो अपनी दुनिया में समा गया है खुद बैठ के कि भाई अगर ये हो रहा है तो मैं तो वो हूँ. तुम दिमाग जो है तुम्हारा वो गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. प्लीज़ सीक सम प्रोफेशनल हेल्प, और अगर नहीं होती है तो टॉक अबाउट इट टू योर पेरेंट्स. वो एक इंसान है जो तुम्हारा भला हमेशा चाहेंगे. अगर तुम कुछ गलत भी करते हो तो वो तुम्हें सिखाएंगे, सुधारेंगे, तो चांटे मार के समझाएंगे बैठ के. भाई मेरे घर में द वुमेन विच आर देयर, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स, माई रिलेटिव्स, मुझे उनके लिए भी डर लगता है. माई पेरेंट्स आर इन बॉम्बे, मैं कोलकाता में हूँ. माई फीमेल फ्रेंड्स एवरीवेयर इन कोलकाता. मतलब अब भरोसा नहीं रहा है भाई, अब जेन्युइनली कोई भरोसा नहीं रहा है विद द वे थिंग्स हैव हैपेंड. It's heartbreaking at this point of time. I hope as human beings, all of us, as males, as men, we improve ourselves,
We see the world not with only our eyes, but be compassionate enough to see the world with the way women feel. Make them feel comfortable around you. Don't take pride in not being a pervert, in being just a kind human being. Don't take pride in that. That is something very normal and natural which should come to you. And yeah, that's it. Thank you for watching this video. I hope this video can bring a change. If it did, share it with someone whom you think this might help. That's it. Thank you.